अब है लेसन 3। इसमें हम देखेंगे कि किसी प्लॉट किए जा चुके फिगर की डिस्टेंस या एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC जो प्लॉट हो चुका है और इसकी मुझे साइड्स की लेंथ पता करनी है और इसका एरिया पता करना है। तो इसके लिए आप जब होम स्क्रीन पे होते हैं तो आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा येलो कलर के सर्कल बॉक्स में, जिसमें एक स्केल जैसा आइकन बना हुआ है। इसको आप क्लिक करोगे, इस आइकन को मेजरमेंट कहते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस, एंगल, एरिया, यानी ये सब आप मेज़र कर सकते हो। तो अभी हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस पर क्लिक किया, अब वो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले मैंने ए पे क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए। तो मैंने बी पे क्लिक किया। तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आएगा और इसमें आपके पास दो ये इन्फॉर्मेशन देगा। पहला डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपने अभी चुने थे उनके बीच में डिस्टेंस, और एंगल। तो डिस्टेंस जो आया है 250, क्योंकि मैंने जब इनपुट दिया था, जब मैं लाइन बना रहा था तो मैंने डाला था 250 कड़ी। तो यहाँ पर 250 दिखा रहा है, भले ही mm में दिखा रहा है, बट मुझे पता है मैंने कड़ी में इनपुट दिया था तो मैं इसको एज अ कड़ी ही पढ़ूंगा, यानी 250 कड़ी। फिर ऐसे ही मान लीजिए मुझे बी सी के बीच में डिस्टेंस पता करना है, तो बी पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट सी पे क्लिक किया, फिर से पॉपअप बॉक्स आया, यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है 220 कड़ी, है ना, और एंगल दिखा रहा है 57। अब फिर से मैंने सी पे क्लिक किया, ए पे क्लिक किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है 226.1236 कड़ी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अब फिर इसी मेन्यू में आपको एक एरिया दिख रहा होगा, शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको। स्केल वाला आइकन दबाया, मेजरमेंट, इसके अंदर आपको एरिया दिख रहा होगा, एरिया पे क्लिक किया। अब वो आपसे पूछेगा पहला पॉइंट चुनिए, तो पहला पॉइंट मैंने ये चुना, कंफर्म दबाया। सेकंड पॉइंट चुनिए, मैंने ये दबाया, कंफर्म किया। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट चुनिए, नेक्स्ट पॉइंट दबाया। और अब देखिए जो मेरा एरिया था, जिसका मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ, वो पूरा ग्रीन कलर में कवर हो चुका है। तो जब आपका पूरा एरिया कवर हो जाए, सारे पॉइंट्स आप कवर अप कर लो, तो एंड में आप कंफर्म दबाइए, फिर एक और बार दबाइए। तो ये आपको एक और पॉपअप आएगा, इसमें एरिया और पेरीमीटर दिखा रहा है। तो एरिया दिखा रहा है 23086.49 mm²। तो ये जो क्वांटिटी है 23086.49, ये मैंने डिस्टेंस किस में डाला था, कड़ी में। तो ये जो एरिया भी आएगा ये किस में आएगा, वर्ग कड़ी में, है ना। तो ये आया है 23,086.49 वर्ग कड़ी। इसको मैं फर्दर कन्वर्ट करके हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंने ज़रीब में डाला होता तो मेरा एरिया जो आता है वो काय में आता, वर्ग ज़रीब में, फिर मुझे उस हिसाब से कन्वर्जन करना पड़ता। अब कन्वर्जन भी कैसे करना है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लीजिए एरिया आ रहा है कितना, एरिया आ रहा है मेरा 23,086.49 वर्ग कड़ी, है ना। तो अब हम देख लेते हैं, हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर में। देखिए 23,086 पॉइंट कितना था एरिया, 23,086.49 वर्ग कड़ी, 23,086.49 वर्ग कड़ी। अब देखिए वर्ग कड़ी यानी कि कड़ी गुणा कड़ी, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये जो ज़रीब थी मेरी, ये थी 66 फिट वाली। तो 66 फिट वाली ज़रीब में जो एक कड़ी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7.92 इंच, है ना। तो मैं गुणा करूँगा ब्रैकेट लगा के 7.92, ये एक साइड के लिए हो गया, और यानी लेंथ के लिए, और ब्रेथ के लिए, क्योंकि मैं तो एरिया निकाल रहा हूँ ना। तो लेंथ को कन्वर्ट किया मैंने इंच में 7.92, और फिर एक और बार इंटू किया 7.92, क्योंकि ब्रेथ को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, इंच में, है ना, कड़ी से इंच में आ रहा हूँ। तो जब ये कर देंगे आप, तो आपका ये जो 1448132.41, ये अब एरिया कन्वर्ट हो गया है इंच स्क्वायर में। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो मुझे पता है एक इंच में कितने मीटर होते हैं, 0.0254। तो अब इंटू करूँगा, लेंथ को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं मीटर में 0.0254, फिर ब्रेथ को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0.0254। तो अब ये पूरा कन्वर्ट होके 23,086.49
वर्ग कड़ी जो था ये कन्वर्ट होके मेरे पास आ गया 934.277103 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया है। अब इसको मैं फर्दर अगर 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये अब मेरा आ गया हेक्टेयर में 0.09342777103 हेक्टेयर। ठीक है, ये हेक्टेयर में आ गया है। तो यानी कि आप सीधी बात ये याद रख सकते हो, अगर आपने कड़ी में डाला है तो आप क्या करोगे, आपका जो भी वर्ग कड़ी में एरिया आएगा उसको आप इंटू कर देना 7.92 का स्क्वायर इंटू 0.0254 का स्क्वायर। तो आपका जो भी वर्ग कड़ी में एरिया आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस फिगर से। वर्ग कड़ी में एरिया जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0404685642। तो आपका वो कन्वर्ट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी ज़रीब जो थी वो 82.5 वाली थी, 82.5 वाली में जो एक कड़ी की लंबाई होती है वो होती है 9.9 इंच। तो यहाँ 7.92 की जगह हम 9.9 कर देते हैं। तो अगर आपकी जो ज़रीब है वो 82.5 वाली है और आपने ऑटोकैड में से प्लॉटिंग कर दी है और उससे आपका एरिया जो भी आ रहा है वर्ग कड़ी में उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो आप किस फिगर से मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई 0.0632321316। इससे जब आप अपने वर्ग कड़ी एरिया को जो कि 82.5 वाली सर्वे चेन से आपने नापा है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब सपोज़ करिए आपकी 75 फीट वाली ज़रीब थी, तो 75 फीट वाली ज़रीब की एक कड़ी की लंबाई होती है 9 इंच। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 9 कर दूँ तो 75 फीट वाली ज़रीब से अगर आपने प्लॉटिंग करके कैड में प्लॉटिंग करके ड्राइंग बनाई है और फिर आपने जो एरिया है वो वर्ग कड़ी में निकाला है और वो कुछ वर्ग कड़ी आ रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली 0.05225796 का, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपकी जो भी ज़रीब है वो पता करिए, उसमें आप जो भी आपका वर्ग कड़ी में एरिया आ रहा है वो इंटू कर दीजिएगा जो भी आपकी ज़रीब है। मान लीजिए 66 फीट वाली है तो एक कड़ी 7.92 की होती है, इसका स्क्वायर इंटू इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.0254 का स्क्वायर। तो ये ऑटोमेटिकली आपका फिगर आ जाएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा टू कन्वर्ट द वर्ग कड़ी एरिया इनटू मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये था आपका लेसन